गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाते हैं, जिसमें आप लोग को फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है अजीत सर के द्वारा। मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में अभी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई हो रही है, जिसमें अभी हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया बेसिक साइन, कॉस, टैन, फिर उनके रेसिप्रोकल, कॉट, कॉसेक, सेक, उनके ग्राफ के बारे में। उससे ये देखा कि उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी को देखा। अब हम लोग ग्राफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे साइन एक्स है तो आपको अगर साइन एक्स प्लस 4 दे दे, साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह साइन 3x दे दे, तो वैसे केस में कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आज हम लोग ग्राफिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली, बाकी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में फंक्शन में, जिसमें कैलकुलस में फंक्शन और ग्राफ जब पढ़ाई करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आपको एक ग्राफ, बेसिक ग्राफ पता है। जैसे आपको y बराबर साइन एक्स का ग्राफ पता है, हमने पिछले क्लास में किया है। अब मैं आपसे पूछूं, दिस यू नो, ये आपका रेफरेंस है। अब मैं पूछूं, मुझे बताओ y बराबर साइन एक्स प्लस 2, इसका क्या ग्राफ होगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले हम y बराबर साइन एक्स प्लॉट करेंगे और फिर इसको मॉडिफाई करेंगे साइन एक्स प्लस 2 में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक बेसिक ग्राफ है, उसको हम डिराइव करेंगे एक थोड़ा डेवलप्ड, मोर यू कैन से ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ में। ठीक है, तो किस किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला है, अगर आपको y बराबर एफ एक्स पता है, मतलब y बराबर साइन एक्स, तो आप इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, प्लस माइनस के, वेर k इज ए कांस्टेंट, ऑब्वियसली रियल नंबर है। ठीक है, मतलब या तो प्लस के है या माइनस के है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं y बराबर साइन एक्स प्लस 2, जो मैंने लिखा, या y बराबर साइन एक्स माइनस 2, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो मैं एक समझा देता हूं आपको। ये हमारा बेसिक ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब आपको पता है ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है 1, ये होता है माइनस। इसी तरह ये इधर भी आता है, ये रिपीट होता है हर 2 पाई पे, ये हमने कल पढ़ा था। अब आपसे वो पूछ रहा है साइन एक्स प्लस 2, तो कॉमन सेंस है कि जो भी हमको वैल्यू साइन एक्स देगा उससे 2 हमको बढ़ा देना है। मतलब अगर x बराबर 0 की बात कीजिए तो x बराबर 0 पे साइन एक्स आपको कितना देगा, साइन 0, साइन 0 इज 0, देखिए 0 पे 0 आ रहा है। बट अब हमारे इस फंक्शन में हमारा एट x, एक मिनट पॉज कर दीजिए, हो गया, ठीक। अगेन सॉरी फॉर पावर इंटरप्शन। हाँ, तो अगर साइन एक्स प्लस 2 जैसे था, तो पहले में जब x 0 डालता तो साइन 0 इज 0, बट अब x 0 डालने पे साइन 0 इज 0 प्लस 2 इज 2। तो x बराबर 0 पे मेरा अब आउटपुट 2 आ जाएगा। थोड़ा अगर इसको मैं और ऊपर ले जाऊं तो 0 पे 2 आएगा, 2, ये 2 है। सिमिलरली जिस वैल्यू पे, जैसे पाई बाई 2 पे ये कितना आ रहा था, साइन पाई बाई 2 इज 1, अब हमारा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। मतलब जो पहले 1 आ रहा था वो 3 आ जाएगा, ये 3 है मान लीजिए। तो बेसिकली क्या होगा, पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो भी पुराना वैल्यू है उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो 2 ऐड हो गया तो पूरा का पूरा वैल्यू 2 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। सेम ग्राफ होगा, सेम ग्राफ मतलब सेम पैटर्न, सेम शेप, बट 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स प्लस के यूनिट अपवर्ड, मैं के पॉजिटिव अभी एज्यूम कर रहा हूं,
साइन एक्स माइनस के तो के यूनिट डाउनवर्ड। और ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें शेप सेम रहेगा, शेप रिमेन सेम, पीरियोडिसिटी भी सेम रहेगी। पीरियोडिसिटी मतलब ये हर 2 पाई पे सेम आता है, ये भी हर 2 पाई पे सेम आएगा, क्योंकि ये पोर्शन एज इट इज है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक्स प्लस माइनस सम नंबर। तो अगर प्लस है तो ऊपर चला गया, माइनस है तो नीचे चला गया। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले अब साइन एक्स प्लस 5, उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। साइन एक्स माइनस 6, उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी तरह 6-7 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आप, और कभी डाउट हो, मैं ग्राफ में एक थंब रूल हमेशा बोलता हूं, कभी डाउट हो तो आप वैल्यू पुट करके 2-3 चेक कर लीजिए। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के। ठीक है, मतलब y बराबर एफ एक्स आपको पता है, तो अब प्लॉट करना है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के। इसमें क्या है कि इनपुट में वेरिएशन हो रहा है, ओवरऑल फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। जो अंदर में x था वो अब x की जगह या तो x प्लस के हो गया या x माइनस के हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, साइन x का आपको ग्राफ पता है, तो अब मैं आपसे अगर पूछ दूं साइन x माइनस पाई बाई 4 को प्लॉट कीजिए। साइन x का पता है तो साइन x माइनस पाई बाई 4, मैं साइन x को बना रहा हूं ऐसा। ठीक है, ये 0, ये पाई, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये y, ये x। ठीक है, ये रफ में आपको बना दिया, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई। अब साइन x का तो आपको पता है ग्राफ। अब अगर मैं आपको बोलूं साइन x माइनस पाई बाई 4, एक दूसरे कलर का ग्रीन वाला दे दीजिए। ठीक है, अब इसको अगर आपको प्लॉट करना है यूजिंग द ग्राफ साइन x, तो अब कैसे आप सोचेंगे? अब देखिए, पहले क्या था, 0 पे हमको 0 मिल रहा था। देखिए यहां पे 0 है तो साइन 0 इज 0। अब क्या है, क्या हम 0 डालेंगे तो हमको 0 मिलेगा? अब अगर हम x 0 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस पाई बाई 4, दैट इज साइन माइनस पाई बाई 4, दैट इज माइनस 1 बाई रूट 2। मतलब कि अब जो है 0 पे, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू हमको इतना मिलेगा, कुछ निगेटिव मिलेगा। अच्छा, अब हम पाई बाई 4 डालते हैं, तो पहले तो पाई बाई 4 पाई बाई 4 यहां है, मान लीजिए पाई बाई 2 और 0 के बीच में होगा, तो पाई बाई 4 पे पहले कितना आ रहा था, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। अब अगर आप पाई बाई 4 डालिएगा तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज 0। अब पाई बाई 4 पे हमको वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, 2-3 वैल्यू ले लिए, x जब 0 तो वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2, ये 0 है तो मान लीजिए यहां हम ले लेते हैं माइनस 1 बाई रूट 2। पाई बाई 4 डाले तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, दैट इज साइन 0, दैट इज 0। तो एक वैल्यू ये आ गया, 0 पे माइनस 1 बाई रूट 2, पाई बाई 4 पे 0। अच्छा, अब पाई बाई 2 डालते हैं, हो रहा है रिकॉर्ड। अगर पाई बाई 2 डालते हैं तो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, दैट इज साइन पाई बाई 4, दैट इज 1 बाई रूट 2। मतलब पाई बाई 4 पे, सॉरी पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट 2, पाई बाई 2 पे आ जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए कि जो ओरिजिनल हमारा ग्राफ था साइन एक्स, वो तो बड़ा प्यारा सा ऐसा था, लेकिन एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, अब आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का प्लॉट बन रहा है। बेसिकली क्या हुआ इसमें, मैं यहां लिख रहा हूं, ग्राफ शिफ्टेड पाई बाई 4 यूनिट राइट। मतलब जो वैल्यू 0 पे जब 0 मिल रहा था, इसको देखिए, अब हमको पाई बाई 4 पे 0 मिल रहा है। सेम ग्राफ जो है पाई बाई 4 यूनिट राइट शिफ्ट कर गया।
हमको पहले पाई बाई 4 पे 1/√2 मिल रहा था, साइन पाई बाई 4 1/√2। अब हमको पाई बाई 2 पे 1/√2 मिल रहा है, ये देखिए। तो मतलब पूरा जो ग्राफ है वो हमारा पाई बाई 4 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। तो इसको हम इन जनरल लिखते हैं, साइन को अगर हम लिखें x माइनस के लिखें तो ये k यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। अगर हम x प्लस के लिखते हैं तो k यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। मतलब इस केस में अगर हम साइन x को मॉडिफाई करके ये कर देते साइन x प्लस पाई बाई 4, इसको अगर प्लॉट करना है तो इसमें क्या होता, अब हमको x माइनस पाई बाई 4 पे माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 जीरो, साइन 0 है 0। मतलब जो वैल्यू पहले 0 पे आ रहा था अब वही वैल्यू माइनस पाई बाई 4 पे, माइनस पाई बाई 4 मतलब ये वाला। तो ग्राफ जो है पाई बाई 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर गया। तो अगर x माइनस के होता है तो k यूनिट राइट शिफ्ट किया, x प्लस के होता है तो k यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया। और ये शिफ्टिंग जो है, ये दोनों शिफ्टिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, मतलब ऐसे ऐसे शिफ्ट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। एक है प्लस माइनस के पूरे फंक्शन में, तब ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ, और एक इनपुट में अगर प्लस के है तो k यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हुआ, और k अगर x माइनस के है तो k यूनिट राइट शिफ्ट हुआ। और क्यों आया वो मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। ठीक है, और जब क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग तो हम लोग और क्लैरिटी होगा। बट ये ध्यान से देखिए कैसे ये ग्राफ जो है पाई बाई 4 यूनिट राइट शिफ्ट कर गया इस केस में जब हमारा साइन x माइनस पाई बाई 4 है। ठीक है, और वैसे भी सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगता है अच्छा कि x माइनस पाई बाई 4, अच्छा इसका मतलब पाई बाई 4 पे ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, साइन 0 0। मतलब पाई बाई 4 पे जो पहले जो चीज 0 पे हो रहा था अब पाई बाई 4 पे होगा, मतलब पाई बाई 4 यूनिट राइट शिफ्ट कर गए। ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। लाइक फिर हम लोग इस सारे चीज एक बार थोड़ा फिर से पढ़ेंगे 12th के बिगिनिंग में जब फंक्शंस एंड ग्राफ करेंगे तो। बट अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सेंट्रिक जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको fx दिया है, अब आपको प्लॉट करना है a इंटू एफ एक्स, वेर a इज एनी रियल नंबर। a मतलब fx सेम है, खाली उसके पहले a लग गया। जैसे अगर sin x आपको पता है तो आपको 2 sin x प्लॉट करना है। ये sin x हो गया, ये 2 पाई, ये पाई, ये 0, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब हमको प्लॉट करना है 2 sin x, ये 1 है, ये -1, ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिए, अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, sin x एज इट इज है। तो पहले जब 0 पे 0 आ रहा था तो अब खाली 0 इंटू 2 आ जाएगा, वो भी 0 होगा। पाई बाई 2 पे देखिए, पहले साइन 90 इज 1, तो अब ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो इस पर 2 वैल्यू आ जाएगा, ये आगे मान लीजिए 2 है। फिर पाई पे 0 है तो 0 ही हो गया। 3 पाई बाई 2 पे -1 है तो -1 इंटू 2 -2, ये हो गया -2, तो ये आ गया। फिर 2 पाई पे 0 तो 0 ही है। तो इफेक्टिवली जो है आपका ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ये ग्रीन वाला जो है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये सेम ग्राफ रहेगा, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अब ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, जहां ये वैल्यू 1 दे रहा था वहां अब ये 2 देगा, जहां 0 था वहां तो 0 ही है, डबल होते जाएगा। तो पहले ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये इस केस में a यूनिट स्ट्रेच हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। a यूनिट जैसे ये 2 है तो 2 यूनिट ये स्ट्रेच हो गया, मतलब ऊपर इसको खींच लिया गया, इधर भी इसको खींच लिया गया, दैट्स व्हाई यूजिंग द वर्ड स्ट्रेच। अगर मान लीजिए सेम 2 के जगह हाफ हो जाए
हाफ साइन एक्स अगर हो जाए सेम, तो अब क्या है, 0 पे 0, जहाँ पे ये 1 है वहाँ अब हाफ ही रहेगा, फिर 0 पे 0, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर जहाँ -1 थे वहाँ माइनस, ये ग्राफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हाफ अगर ये 1 से छोटा है तो बेसिकली ये 2 यूनिट, ये स्ट्रेच हो गया था खींचना, और ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। खैर मैथ से आप इंग्लिश वर्ड पे मत जाइए, आप चीज़ों को समझिए। जब ट्वाइस होगा तो बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली खींचना पड़ेगा हमको। जब हाफ है तो वो सिकुड़ेगा, वो जो है कॉम्प्रेस हो जाएगा। जहाँ पे 1 मिल रहा था वहाँ हाफ ही मिलेगा, जहाँ -1 मिल रहा था वहाँ -हाफ ही मिलेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा जब a 1 से छोटा है तो, और a 1 से बड़ा है तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड। अच्छा, इस केस में भी, अभी वाले केस में भी पीरियड जो है वो सेम रहेगा, 2 पाई का 2 पाई ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अभी देखिए, चाहे आप ग्रीन वाला लीजिए या ब्लैक वाला लीजिए, दोनों का पीरियड 2 पाई ही है, ठीक है। चलिए, अब है फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। इसमें देखिए क्या है, ये बेसिकली इनपुट में चेंज हो गया, बाहर कोफिशिएंट सेम है। जैसे एग्जांपल से ही आप समझिएगा, अगर y बराबर साइन एक्स है और अब मैं आपको बोल दूं इसको प्लॉट करो साइन 2x, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए साइन एक्स है, ऐसा है 0 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 -1 +1, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब इसको यूज करके आप साइन 2x को प्लॉट करो, ठीक है। तो अब देखिए, अब फोकस कीजिए x पे। जब x 0 है तो 0 पे तो चूंकि 2x है तो 0 का 0 ही रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अब ये जैसे पहले पाई बाई 2 पे 1 होता था, ये पाई बाई 2 डालने पे 1 हो जाता था, बिकॉज साइन पाई बाई 2 इज 1। अब पाई बाई 2 नहीं डालना पड़ेगा हमको, अब हमको पाई बाई 4 पे ही काम चल जाएगा। अब हम लोग अगर एट x इजिकल टू पाई बाई 4 कर दें तो हमारा साइन 2x, x है पाई बाई 4, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। तो मतलब अब हमारा पाई बाई 4, जैसे ये पाई बाई 4, इसी पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले पाई बाई 2 पे होता था। फिर देखिए पाई बाई 2 पे पहले क्या होता था 1। अब अगर हम पाई बाई 2 डाल दें तो पाई बाई 2 इंटू 2 साइन पाई, वो 0 हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 मीन्स 135 डिग्री। इस पे देखिए क्या होगा, जब हम एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 कर देंगे तो साइन 2 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 मीन्स साइन 270 डिग्री। कितना होता है साइन, यहाँ पे इस वैल्यू पे कितना आता है, यहाँ पे साइन होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है -1, तो साइन 3 पाई बाई 2 आ गया -1। तो इस वैल्यू पे 3/4 पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा -1। फिर आ जाइए पाई पे, तो पाई पे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पे 0। मतलब मैं इसको प्लॉट करूं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो देखिए अब आप इसको ध्यान से समझिए कि पहले 0 से पाई के बीच में ये एक बस लूप, ये वाला लूप भी पूरा नहीं है, ये पूरा लूप तो ये हुआ, ये हाफ लूप पूरा कर रहा था। लेकिन अब 0 से पाई के बीच में ये पूरा का पूरा लूप फॉलो कर रहा है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, मिनिमम वैल्यू पहले भी -1 था। अब फर्क क्या पड़ गया कि ये जो फंक्शन है x एक्सिस के अबाउट अब कॉम्प्रेस कर गया। तो साइन ax जब भी लेते हैं
तो फंक्शन इज कॉम्प्रेस्ड ए यूनिट खाली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब क्या है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए ये ग्राफ, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ ए यूनिट कंप्रेस कर गया। ए अगर हमारा 2 है तो 2 यूनिट कंप्रेस कर गया। अच्छा, अब सिर्फ हम ऐसे लिख देते तो x/2 ऐसे कर देते तो तब क्या आता। अब अगर हम x/2 करते तो दिक्कत क्या है, तब ये 2 यूनिट स्ट्रेच कर जाता, मतलब 0 पे 0। अब क्या है π/4, अब अगर π/4 लीजिए तो π/8 होगा। π/2 लीजिए, मैं इसको भी करके देखता हूं। x अगर मैं π/2 ले रहा हूं तो π/2/2 π/4 1/√2, तो π/2 पे 1/√2 ही आएगा। पाई पे π/2 हो जाएगा तो 1 आएगा। बेसिकली ये ग्राफ जो है, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये एक ग्रीन वाला, इसका मैं प्लॉट कर रहा हूं, मतलब ग्राफ 2 यूनिट स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझिए, फंक्शन इज स्ट्रेच्ड ए यूनिट या जो भी हो, यहां पे अगर 2 यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। याद नहीं रखना, आपको वो क्लैरिटी खुद होना चाहिए। अगर साइन 2x है इसका मतलब है 2 यूनिट कंप्रेस हो गया, साइन x/2 है मतलब 2 यूनिट इलोंगेट हो गया। देखिए ये इलोंगेट हो गया ऐसे, और पहला केस जब 2x था तो 2 यूनिट स्ट्रेच हो गया, सिकुड़ गया, मतलब कंप्रेस हो गया। सॉरी, बेसिकली वर्ड इज ये कंप्रेस हो गया, ये इलोंगेट हो गया, ये कंप्रेस हो गया, ये इलोंगेट हो गया। तो एक केस में ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कंप्रेस हो गया और एक केस में ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में इलोंगेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब पीरियड का मुझे बताइए। अब पीरियड आप ध्यान से देखिए, जो पीरियड पहले 2π था, अगर मैं इसकी बात करूं, साइन 2x की बात करूं, तो जो पीरियड 2π था, अब देखिए मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये आएगा, फिर इसके बाद यही शेप आएगा, तो अब पीरियड जो है पाई हो गया। मतलब साइन x का पीरियड 2π था, लेकिन साइन 2x का पीरियड पाई हो गया। और एक आप याद रखिए थंब रूल, जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, जब भी हम f ऑफ ax प्लस माइनस b की बात करते हैं, अंदर में x की जगह ax प्लस माइनस b, तो इसका जो पीरियड है वो पुराना पीरियड डिवाइडेड बाय मॉड a होता है। मीन्स ओरिजिनल पीरियड कितना है साइन x का 2π, तो 2π डिवाइडेड बाय मॉड a। मॉड a मतलब जो भी इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2π डिवाइडेड बाय 2 दैट इज पाई। आप ऐसे भी अभी, बट अभी इसको मत सोचिए, अभी आप बेसिक से ही समझिए, तब आप चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो हमने साइन 2x या साइन x/2 दोनों को देखा कैसे प्लॉट करते हैं। एक में 2 यूनिट कंप्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा इसमें, और एक में 2 यूनिट इलोंगेट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3-4 कॉमन है, और 1-2 है जो थोड़ा मॉड और इन सब से रिलेटेड है। चलिए, नेक्स्ट है, अगर आपको y बराबर fx दिया है तो आपको प्लॉट करना है y बराबर माइनस fx। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर y बराबर साइन x है तो अब आपको हम प्लॉट करने बोलेंगे माइनस साइन x। ठीक है, मैं याद नहीं कराना चाहता हूं कि ये करो वो करो, सबका बुक में रूल मिल जाता है। ये अगर साइन x है, दिस इज साइन x, y x, ये साइन x है। अब हमको प्लॉट करना है माइनस साइन x, इसको रेफरेंस मान के, दिस इज साइन x। तो अब आप ध्यान दीजिए, जहां जहां साइन x का जो वैल्यू आ रहा था हमको उसका निगेटिव लेना है। मतलब जहां जहां ये पॉजिटिव आ रहा था हमको सेम वैल्यू, जैसे 0 था तो 0 का निगेटिव तो 0 ही होता है। जहां 1 आ रहा था इस वैल्यू पे 1 π/2, हम इसी पे -1 लेंगे, क्योंकि पहले 1 आ रहा था, अब ये हो जाएगा। पाई पे 0 है तो 0 है। अब देखिए 3π/2, पहले -1 आ रहा था तो अब हमको 1 चाहिए, क्योंकि उसका निगेटिव ये 0। तो बेसिकली ये हमारा ग्राफ हो गया, ये है माइनस साइन x का।
ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल ग्राफ है उसी का हमने इमेज ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बुक में यही लिखते हैं। बट वो कैसे आया, माइनस मतलब प्लस था तो माइनस ले लिए, माइनस था तो प्लस ले लिए। सो दिस इज नथिंग बट इमेज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इमेज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जो पहले वाला फंक्शन था उसका हमने इमेज ले लिया इस एक्सिस के अबाउट। इमेज मतलब जब ऊपर है तो नीचे, जब नीचे है तो ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर माइनस एफ एक्स। चलिए नेक्स्ट है, लाइए इसको मिटा दें। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स आपको दे दिया है तो अब मैं बोल रहा हूं ये प्लॉट करने। पहले क्या किया, अभी एफ एक्स में माइनस लगाया था, अब x में माइनस लगा दिया। तो मतलब अगर y बराबर साइन एक्स ही को आज हम रेफरेंस ले रहे हैं तो अब हमको प्लॉट करना है साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा साइन एक्स है। ठीक है, ये पता है आपको, पाई 2 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब जब साइन एक्स है, आपको जब इसको प्लॉट करना है, नो डाउट इस केस में तो ये माइनस बाहर ही आ जाता है, आपको पता ही है, सेम हो जाता है। बट अब ऐसे समझिए, पहले साइन एक्स था, अब एक्स की जगह माइनस लेना है। मतलब जो चीज पहले आपको पाई बाई 4 पे मिल रहा था, मान लीजिए पहले पाई बाई 4 पे आपको मिल रहा था साइन पाई बाई 4 1/√2, अब 1/√2 के लिए आपको x माइनस पाई बाई 4 चाहिए। मतलब पहले जो आपको x बराबर पाई बाई 4 पे मिल रहा था, अब x बराबर माइनस पाई बाई 4 पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सेम ग्राफ का इमेज ले लेना है निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी निगेटिव साइड ऑफ, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्यों, मान लीजिए पहले पाई बाई 4 था, पाई बाई 4 पे आपको क्या आया 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 आने के लिए आपको x माइनस पाई बाई 4 चाहिए, तो माइनस पाई बाई 4 पे आपको 1/, मतलब बेसिकली ऐसा ग्राफ जो मैंने अभी प्लॉट किया ऐसा बन जाएगा। ये सेम होगा, मतलब मैं तो अभी रफ बना रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले जो हमको पाई बाई 2 पे मिल रहा था अब माइनस पाई बाई 2 पे मिलेगा, पहले जो 3 पाई बाई 2 पे मिल रहा था अब माइनस 3 पाई बाई 2 पे मिलेगा, क्योंकि अंदर में माइनस एक्स है। ठीक है, तो आप एफ एक्स से अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लॉट करते हैं तो बेसिकली आप इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, अभी इस टाइप का। अब देखिए, अब थोड़ा आपको स्टैंडर्ड बढ़ेगा। y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब अगर आपको y बराबर एफ एक्स पता है तो आपको प्लॉट करना है मॉड। मॉड आप पढ़ चुके हैं। जैसे हमको अगर साइन एक्स पता है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, तो हमको अब क्या प्लॉट करना है, मॉड साइन एक्स। बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन में बहुत आता है। मॉड साइन एक्स, इसको हमको प्लॉट करना है। ये हमारा वाई एक्स, ये साइन एक्स है। आपको याद कीजिए मॉड ऑफ एक्स का क्या डेफिनेशन था, मॉड एक्स एक्स होता था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड एक्स माइनस एक्स होता था व्हेन x इज लेस देन 0 है। ठीक है, सेम लॉजिक से अगर आपको मॉड साइन एक्स प्लॉट करना है तो ये उसी के बराबर हो जाएगा जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, और ये माइनस हो जाएगा जब साइन एक्स नेगेटिव होगा। मतलब कि जब अंदर की चीजें पॉजिटिव होंगी, जब अंदर की चीजें पॉजिटिव होंगी तो मॉड साइन एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड सेम होता है। मॉड एक्स जो है एक्स होता है, एक्स पॉजिटिव है। तो जहां जहां हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, जैसे ये पोर्शन, तो एज इट इज ही रहेगा।
जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। लेकिन जहां मेरा फंक्शन निगेटिव मतलब एक्स एक्सिस से नीचे, निगेटिव मतलब जहां निगेटिव वाई मिल रहा हो, जहां हमारा फंक्शन निगेटिव था वहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम माइनस लगाएंगे। और माइनस लगाने में क्या करते हैं हम लोग, उसी का इमेज लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम माइनस एफ एक्स को प्लॉट करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, एफ एक्स का इमेज ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उसी तरह जब ये निगेटिव वाला पोर्शन है तो इसका इमेज ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये हो जाएगा ये। तो बेसिकली फाइनल जो मेरा ग्राफ है वो है ये और ये, इसको हटा, ये नहीं रहेगा, ये पोर्शन अब हट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो निगेटिव वैल्यू दे रहा था हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स कैनॉट बी निगेटिव। मॉड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी चीज का मॉड जो है वो निगेटिव नहीं होगा। तो फाइनल मेरा मॉड साइन एक्स का ये हो गया मॉड साइन एक्स, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है लास्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन है 8th, ये इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। मतलब पूरे फंक्शन में मॉड नहीं है, इसको ब्रैकेट में दे रहा हूं, सिर्फ इनपुट में x की जगह मॉड एक्स हमने डाल दिया है। पिछले वाले में पूरे फंक्शन में मॉड था, हमने अब क्या किया, x की जगह मॉड एक्स हमने डाल दिया है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, हमको प्लॉट करना है साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अब देखिए सेम जो मॉड का पहले साइन एक्स प्लॉट कर लीजिए, ये साइन एक्स हो गया, ये हो गया, आपको सब वैल्यू पता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स का। अब देखिए बेसिक से हमेशा समझिए, साइन ऑफ मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स बराबर एक्स होगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड ये माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज नेगेटिव, ये पता है। तो इसका मतलब जब एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब ये पोर्शन जब एक्स पॉजिटिव होगा राइट साइड में, तब तो ये एज इट इज हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। मतलब राइट वाले पोर्शन में जो मेरा एक्चुअल ग्राफ था वही मेरा हो जाएगा। क्योंकि इस पोर्शन में x पॉजिटिव है और x पॉजिटिव मतलब मॉड x बराबर x, तो साइन x ही ये हो जाएगा। तो इधर तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर हम निगेटिव भी ले रहे हैं, बिल्कुल साइन ऑफ मॉड x कैन बी निगेटिव, ये पूरे का मॉड नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, ये सिर्फ इनपुट का मॉड है। ठीक है, चलिए अब इधर वाले को आप थोड़ा समझिए, लेफ्ट साइड वाले को, कि मॉड x है, अगर मान लीजिए मॉड x है, अगर मान लीजिए साइन, मैं ऐसे समझाता हूं, साइन ऑफ मॉड x है, अगर मैं x बराबर पाई बाई 2 दूं तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, तो पाई बाई 2 पे 1 आया। ठीक है, अगर मैं x बराबर माइनस पाई बाई 2 दूं तो माइनस पाई बाई 2 भी डालने पर ये अगेन साइन पाई बाई 2 ही हो जाएगा, जो कि माइनस का मॉड देने पे वही हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब माइनस पाई बाई 2 पे भी इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। इसी तरह आप अगर पाई दीजिए या माइनस पाई दीजिए, पाई दीजिए माइनस पाई सेम वैल्यू, 3 पाई बाई 2 दीजिए माइनस 3 पाई बाई 2 दीजिए, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब जैसा ग्राफ राइट में था उसी का मिरर इमेज लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि हम x डालें या माइनस x डालें दोनों केस में आउटपुट सेम ही आएगा। जो पाई बाई 4 पे आएगा वही माइनस पाई बाई 4 पे आएगा। तो अगर पाई बाई 4 पे 1/√2 है तो माइनस पाई बाई 4 पे भी 1/√2 होगा। तो बेसिकली ये ग्राफ जो है जैसा ये है राइट वाला उसी का ये कॉपी हो जाएगा, और जो पहले से था वो पोर्शन हमारा इलिमिनेट
हो जाएगा। तो फाइनल जो ग्राफ आया वो इधर ये और इधर इसी का मिरर इमेज आ गया, ये और ये। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ आया फाइनली, और इसको हम हटा देंगे रिमेनिंग पोर्शन को, क्योंकि अब जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है वो राइट वाले का ही मिरर इमेज आ जाएगा। जैसे कि अगर हम x बराबर -π/2 ले लें तो ये वही वैल्यू देगा जो π/2 पे देगा। तो -π/2 पे जो पहले वाले वैल्यूज थे उसको हम डिलीट कर देंगे। तो बहुत जगह बुक में लिखते हैं, मैं बस अगर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं अपने लैंग्वेज में हमेशा लिखता हूं, डोंट टच द ग्राफ पोर्शन विच इज राइट ऑफ इसके राइट में जो भी है, मतलब इस y एक्सिस के राइट में जो भी है उसको टच नहीं करना है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। सेकेंड स्टेप में टेक इट्स मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, इसका मिरर इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में, मतलब टेक इट्स मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस फॉर द पोर्शन लेफ्ट टू y एक्सिस। मतलब लैंग्वेज पे मत जाइए, मतलब जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ को टच मत कीजिए, जैसा है वही ठीक है। जब x निगेटिव है तो पुराने वाले को डिलीट कर दीजिए और जो राइट वाला आया है उसी का मिरर इमेज ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो इस तरह आपको f ऑफ मॉड x का ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, विस्तृत हम लोग जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमने आपको रिकैप करा दूं, एक हमने पढ़ा पहला f ऑफ x प्लस माइनस के, ठीक, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ सारा, एक जगह सारा। तो ये 7-8 ट्रांसफॉर्मेशन है और जितने आप क्वेश्चंस कीजिएगा उतने आपको क्लैरिटी होगा। और आखिर आप पूछिएगा कि सर ग्राफिकली यूज क्या है, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास इज ओनली क्वेश्चंस, तो थर्ड क्लास है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ग्राफ का यूज क्या है। ठीक है, जैसे हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, मैं बस लिख रहा हूँ f(x) प्लस माइनस के यूनिट ऊपर के यूनिट नीचे। दूसरा f ऑफ x प्लस माइनस के यूनिट राइट या के यूनिट लेफ्ट। तीसरा हमने पढ़ा a ऑफ f(x), इसमें क्या होता था, ऊपर स्ट्रेच या कॉम्प्रेस होगा। फिर f ऑफ ax। पांचवा हमने पढ़ा माइनस ऑफ f(x). छठा हमने पढ़ा f ऑफ माइनस x। सातवां हमने पढ़ा f(x) का मॉड, सिर्फ पॉजिटिव, जो निगेटिव है उसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया। लास्ट हमने पढ़ा यही 8 ट्रांसफॉर्मेशन हमने, और भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह जो हम लोग फंक्शंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये 8 ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, हम लोग जैसे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे इसको आपको प्लॉट करना है, f(x) इज इक्वल टू 3 sin 2x, मिक्स कर दिया 3 sin 2x। ठीक है, तो पहले हम sin x को प्लॉट करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, तो sin x कैसे होता है, ये 1, ये -1, ये हो गया, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। मैं रफ ही बना रहा हूं। अब क्या है 3 sin 2x, आप 2-3 वैल्यू देखिए। 0 पे तो ठीक है, 0 था, 0 × 3, 0 पे तो 0 ही होगा। अब क्या है, अब ये 2x है, इस पे पहले फोकस कीजिए। मतलब कि पहले जैसे ये π/2 पे 1 दे रहा था, अब ये π/4 पे ही आपको 1 दे देगा। sin 2x जो है अब ये π/4 पे ही 1 दे देगा, ये अगर π/4 है। बट ये 1 ही नहीं देगा, ये 3 है, तो π/4 पे ये आपको ये 3 मान लीजिए 3 दे देगा। फिर π/2 पे देखिए, π/2 पे तो ये क्या हो जाएगा, sin π/2 × 2 sin π 0, ये तो फिर 0 दे देगा। तो एक ये वैल्यू आया, एक ये आया, मैंने ऐसा कुछ आया। अब देखिए इनके बीच में क्या होगा, 90 और 180, 3π/4। 3π/4 रखिएगा तो 3π/2, तो -1 होगा, तो -1 × 3 -3 दे देगा। ये मान लीजिए -1 है, ये -3। पहले ये
3π/4 कितना डाल रहे हैं, हाँ 3/4 पे ये -3 दे देगा, ये यहाँ पे डाल दिया, तो मैंने बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये ओरिजिनल है sin x और ये है 3 sin 2x। बहुत जगह क्या करते हैं ना, इसको 2 स्टेप में बनाते हैं, पहले sin 2x को प्लॉट कर लेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे नहीं करना है, आप एक में भी कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझिए, पहले था sin x, अब हो गया sin 2x, तो बेसिकली ये वाला 2 यूनिट ये सिकुड़ गया, 2 यूनिट ये कॉम्प्रेस हो गया, देखिए ना, पहले वो फैला हुआ था, अब 2 यूनिट सिकुड़ गया। सिकुड़ने से क्या होगा, इसका जो पीरियड है वो 2π पहले था, तो 2π डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट पाई हो जाएगा। बट यहां पे सिर्फ x एक्सिस पे ही वो नहीं श्रिंक किया है, बल्कि y एक्सिस पे वो स्ट्रेच कर गया है ड्यू टू दिस फैक्टर। 3 के कारण वो y एक्सिस पे स्ट्रेच कर गया, देखिए पहले ये था, ऊपर इधर खींचे, इसको इधर खींचे, तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है, और x एक्सिस में ये सिकुड़ गया है, 2 टाइम्स सिकुड़ गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको, ये तो मैंने बताया ही था। एक और था cos, अगर आपको x माइनस π/4 प्लॉट करना है, cos x प्लॉट कीजिए, π/4 यूनिट उसको राइट शिफ्ट कर दीजिए, चूंकि जो वैल्यू पे अब हमको 0 लाने के लिए इसको π/4 डालना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट cos x π/4 यूनिट राइट, राइट मतलब x एक्सिस की तरफ, राइट मतलब ऊपर नीचे, राइट मतलब इधर, ये है ना, तो ऐसे, ठीक है। चलिए अब आपने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। अब देखिएगा, जितना लिमिटेड टाइम है आज और कल पूरा क्लास, कि क्वेश्चंस में कैसे इसको यूज हम लोग करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए जैसे अब क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व tan x इज ग्रेटर देन cot x, tan x cot x से बड़ा है, कब होगा, और x का रेंज आपने दे दिया है 0 से 2π, 0 से 2π, ठीक है। दोनों को प्लॉट कीजिएगा, मैंने आपको प्लॉट बताया था, ये 0 है, ये π/2 है, ये π है, ये 3π/2 है, ये 2π है, चलिए -π/2 भी लिख देता हूँ। और प्लॉट करने के बाद बड़ा होने के लिए क्या होता है, जो चीज़ अपर में लाई करेगा ऊपर होगा, वो बड़ा हो गया, जो चीज़ नीचे हुआ वो छोटा हो गया। स्क्रीन पे दीजिए, क्योंकि दो अलग अलग को, अब मान लें मैं tan को प्लॉट करता हूँ, लेकिन हमको सिर्फ 0 से 2π तक ही लेना है। चलिए हम, ये होता है, आपको कल मैंने बताया था, ये हो गया, ये होता है tan का, -π/2 से π/2 तक ऐसे हुआ, फिर उसका पीरियड पाई होता है, फिर π/2 के बाद सडनली वो +∞ से -∞ आ जाता है, कल मैंने बताया था, फिर ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, cot x को कैसे प्लॉट करते हैं, cot x को हम प्लॉट करते, ध्यान से देखिए, ये हुआ, ये होता है, उसके बाद फिर पाई के आगे गए, ये हो गया। ग्रीन वाला जो है, ग्रीन जो है वो cot है, और जो ब्लैक है वो tan है, ठीक है, आई थिंक करेक्ट है। ये cot हो गया, कल मैंने बताया था, और फिर उसका भी पीरियड पाई है, फिर ये हो गया। अब पूछ रहा है tan x बड़ा होना चाहिए cot x से, बड़ा मतलब वो tan x शुड भी बड़ा ही है ना, हाँ tan x ग्रेटर देन cot x। तो अब यहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि 0 से 2π लेना है। अब यहाँ देखिए कौन बड़ा है, ब्लैक वाला कि ग्रीन वाला, ऑब्वियसली ग्रीन वाला बड़ा है, वो ऊपर है, ऊपर, बट हमको क्या चाहिए, tan x बड़ा, मैंने ब्लैक वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब हमको अभी तो ग्रीन वाला बड़ा है, ग्रीन वाला बड़ा है, इस पॉइंट के बाद ब्लैक वाला बड़ा हो जाता है। तो एक हमको ये चाहिए, एक तो ये कितना होता है आपको मैंने बताया था π/4, सिमिलरली ये कितना होता है 3π/4, इन दोनों के बीच में आता है, ये कितना होता है, ये हो गया आपको कितना हो गया, ये हो गया 6π/4, ये 5π/4, और ये होता है 7π/4, ठीक है।
तो पहला हमको मिल गया ये पोर्शन। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में ब्लैक वाला जो है देखिए ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे है। ठीक है, फिर अब आ जाइए यहां से यहां तक आए। अब इसके आगे देखिए, इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक कौन ऊपर है? ग्रीन वाला ऊपर है, ग्रीन वाला ऊपर है। हमको नहीं चाहिए, हमको ब्लैक वाला ऊपर चाहिए, तो ये पोर्शन हम नहीं लेंगे। फिर अब यहां से आए, यहां से यहां दोनों मीट किए। अब देखिए फिर ब्लैक वाला ऊपर आ गया, ब्लैक और ग्रीन में ब्लैक वाला ऊपर, तो ये ले लिए। ठीक है, अब फिर यहां से यहां देखिए कौन सा ऊपर है? ग्रीन ऊपर है, नहीं चाहिए। फिर यहां से यहां में देखिए ब्लैक ऊपर है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर अब यहां आ जाइए, फिर इन दोनों में देखिए ग्रीन वाला ऊपर है, हमको नहीं चाहिए। अब लास्ट वाले में आइए तो ब्लैक वाला ऊपर है, हमको वो चाहिए। ये हमने शेड कर दिया। तो फाइनल बताइए, इस पोर्शन के लिए x का वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा? π/4 से π/2। तो π/4 से π/2 यूनियन। π/2 हमेशा ओपन ही लीजिएगा, क्योंकि π/2 में कभी भी उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं आता है। और यहां हम π/4 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इनइक्वालिटी है। चलिए, अब दूसरा कब आया मेरा? ये, दैट इज 3π/4 से पाई। ध्यान देखिए, यूनियन 3π/4 से पाई, फिर यूनियन। फिर कब आया? थर्ड, ये 5π/4 से 3π/2, 5π/4 से 3π/2 यूनियन। लास्ट आया 7π/4 से 2π। बस यही मेरा मतलब कि इस पोर्शन में जब भी हमारा x इसके बीच में होगा, तब हमारा tan x cot x से बड़ा होगा। इसको आप नॉन ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा तो टफ होगा, बट आपको चूंकि दोनों का प्लॉट पता है तो आप इजीली प्लॉट कर लीजिए। देखिए किसका ग्राफ ऊपर है, जिसका ग्राफ ऊपर है वो फंक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे tan ऊपर है, यहाँ पे tan ऊपर है, यहाँ पे tan ऊपर है, यहाँ पे tan ऊपर है। ठीक है, तो आंसर इज π/4 से π/2, 3π/4 से पाई, 5π/4 से 3π/2, 7π/4 से 2π। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। सारा जगह ओपन इंटरवल लिए हैं, चूंकि सिर्फ और सिर्फ ये इनइक्वालिटी ही हमसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे ग्राफिकली आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, तो मोस्टली वो ग्राफिकली ही सॉल्व होता है। इसको आप नॉन ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा टफ होगा। ठीक है, अब है फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इज द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy प्लस डिवाइडेड 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस y का होल स्क्वायर इज पॉसिबल। For what real values of x and y is the equation sec square theta is equal to 4x by x plus 1 is possible। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एक तरफ कुछ अलजेब्रियाइक पोर्शन दे देगा और एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन दे देगा। एक तरफ अलजेब्रियाइक पोर्शन है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है, और आपको बोलेगा कि कभी ये बड़ा है वो छोटा है, कैसे करेंगे। तो अब आप इस पे हमेशा फोकस कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन पे। सेक स्क्वायर थीटा कहां से कहां लाई करता है? मैंने कल बताया था आपको, सेक थीटा जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी लाई करता है, मैंने कल बताया था। तो सेक स्क्वायर थीटा जो है वो लाई करेगा 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि इस केस में भी स्क्वायर करने पे ये 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे -10 ले लिए तो -10 का स्क्वायर ले लिए तो 100 हो गया। तो फाइनली ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 4xy बाई x प्लस वाई, ये हमेशा, पॉज कर दीजिए, हो गया? ठीक है, तो 4xy बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब क्या करें? अब इसी को हमको सॉल्व करना है। ये पॉजिटिव है, उधर ले जा सकते हैं, तो 4xy इज ग्रेटर देन क्या आ गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बहुत अच्छा कंडीशन बाद में आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है।
2xy दोनों तरफ कर दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था, फिर इधर ले गए तो माइनस 4xy ग्रेटर देन, बेसिकली 4xy उधर ले गए, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 2 माइनस 4 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। एंड वी नो कि किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक ही कंडीशन हो सकता है कि ये 0 हो जाए, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता किसी चीज का स्क्वायर, 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब वो अंदर का नंबर 0 हो जाए, मतलब x बराबर y। मतलब अगर x बराबर y ले लेंगे तो दैट इज द ओनली केस जब ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा 1 से इन्फिनिटी ही लाई कर सकता है, तो ये भी 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा, इसलिए इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब 1 से ये बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करके आ गया x बराबर y, तो इसमें कंडीशन आ जाएगा x बराबर y इज द फाइनल कंडीशन। ठीक है, अच्छा, जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्या ये पॉसिबल है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब अगेन देखिए ये अलजेब्रा का पोर्शन आ गया x प्लस 1 बाई एक्स, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेंज पे जाइए, साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 से 1 के बीच में। बट ये मैंने आपको बताया था सीक्वेंस सीरीज में कि ए नंबर और उसका रेसिप्रोकल या तो 2 से बड़ा होता है जब नंबर पॉजिटिव है तो, या -2 से छोटा होता है अगर नंबर निगेटिव है तो। मतलब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल या तो 2 और 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखिए तो ये 2 है, ये -2 है, तो ये जो है वो हमेशा आपको ऐसे लाई करेगा, या तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा, ये दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन जो साइन थीटा है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो ये -1 है, ये 1। साइन थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकता है। तो अब देखिए क्या दोनों में कोई ओवरलैप है? नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल साइन थीटा x प्लस 1 बाई एक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा और ये कभी भी -1 से 1 के बीच में देखिए लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ये बहुत कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जेईई मेंस में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 3 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 होल्ड्स ट्रू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x के किस वैल्यू के लिए ये 3 cos थीटा बराबर ये सही हो सकता है। अब अगेन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ अलजेब्रियाइक है, इसका आपको पता है। अब हमेशा इसमें 3 cos थीटा LHS जो है दैट इज 3 cos थीटा, ये कहाँ से ये -1 से 1 लाई करता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि cos थीटा -1 से 1 लाई करेगा तो 3 cos थीटा -3 से 3 लाई करेगा। अब इस पे आ जाइए आप, RHS एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस यही है 19। आप याद कीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब भी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता था तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, मतलब ऊपर की तरफ। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था? इनफाइनाइट। जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा। अब मिनिमम क्या होता था? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इस केस में देखिए क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू 4a है 1, c है 19 माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 64 बाई 4a दैट इज 4। 19 चौक 76 में 64 गया 12, 12/4 गया 3। ठीक है, इसका मतलब RHS का मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी। अब आप ध्यान से देखिए,
LHS जो है वो -3 से 3 के बीच में है, ये -3 है, ये 3 है, तो LHS इसके बीच में ही लाई कर सकता है। और RHS क्या है, 3 से इन्फिनिटी, 3 पॉसिबल है, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों को बराबर होने के लिए देयर शुड बी सम ओवरलैप, जो ये वैल्यू ये भी ले, ये भी ले। क्या आपको ऐसा वैल्यू दिख रहा है जो ऊपर का लाइन भी ले सकता है और नीचे का लाइन भी? दैट वैल्यू इज 3 LHS में भी पॉसिबल है, 3 RHS में भी पॉसिबल है 3। उसके अलावा RHS 3 से ज्यादा है लेकिन LHS 3 से कम है। सो ओनली ओवरलैप वैल्यू, ओवरलैप जो वैल्यू हो सकता है दैट इज 3। इसका मतलब ये भी 3 और ये भी 3, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। अच्छा ये 3 है तो छोड़ दीजिए, हमको थीटा ने x पूछ रहा है। अगर ये 3 है तो इसको आप 3 के बराबर कर दीजिए, x² - 8x + 19, यही ना है, x² माइनस ये 19 = 3, तो x² - 8x, 3 उधर चला गया, ये कितना हो गया, x - 4 का होल स्क्वायर इज 0, ये हो गया सिंपली x बराबर 4। मतलब x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है 4, उस वैल्यू पे ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 पॉसिबल है, क्योंकि 3 cos थीटा है तो ये भी 3 मैक्सिमम ले सकता है। तो ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड विथ अलजेब्रा, अलजेब्रियाइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम देखिए, इसका मैक्सिमम मिनिमम देखिए। नॉर्मली आप देखिएगा कि एक ही ऐसा कॉमन पॉसिबल पॉइंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन। नॉन स्टैंडर्ड मतलब एक तरफ अलजेब्रियाइक एक्सप्रेशन है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, या एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक तरफ लॉगरिथमिक है। दोनों तरफ अलग अलग टाइप के इक्वेशन ये आपको फॉर्म है, तो दोज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफिकली, या जो मैंने अभी बोला रेंज, वही होता है। चलिए ये अगेन, ये तो ओरल आप बता दीजिएगा। इफ sin x1 + sin x2 + sin x3 + sin x 2008, इसका वैल्यू दिया है 2008, मैंने sin x1 + sin x2 + sin x3 ... लास्ट होगा sin x2 008, इसका वैल्यू इतना दिया, ठीक है। तो आपसे पहला पूछ रहा है वैल्यू sin to the power 2008 x1 + sin to the power 2008 x2 + sin to the power 2008 x 2008, इसका वैल्यू बताइए। एंड लास्ट cos to the power 2009 x1 + cos 2009 x2 + cos 2009 x 2008 बराबर वैल्यू बताइए। लिखना भी जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। ये टोटल कितने टर्म है, 2008 टर्म, क्योंकि 1 से लेके 2008। मैक्सिमम ये कितना वैल्यू ले सकता है, साइन कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1 ... सारा 1 1 1 1 ही वैल्यू ले सकता है। और अगर टोटल सम 2008 दे दिया है, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सारा अगर 1 होगा तभी तो सबका सम 2008 होगा। अगर कोई भी 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो जाए तो 2008 सम नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं दे दूं आपको sin अल्फा + sin बीटा + sin गामा इज 3, तो यू नो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो तीनों जब लिमिटिंग केस होगा 1 1 1, तभी 3 हो सकता है। इसका मतलब दिस इज 1, दिस इज 1, ऑल साइन वैल्यूज आर 1, ठीक है। तो अगर सारा साइन वैल्यूज 1 है तो 1 का पावर कुछ भी करिए, ये भी 1, ये भी 1, सारा टर्म 1, तो ये 2008 हो जाएगा। अच्छा, जब साइन x1, ये देखो, जब साइन x1 1 है तो उस पॉइंट पे cos x1 क्या हो जाएगा, बिकॉज ये बेसिक याद रखिए, sin स्क्वायर x1 + cos स्क्वायर x1 इज 1। जब ये 1 है तो 1 स्क्वायर इज 1, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तभी सम 1 होगा। तो ये 0,
ये 0, तो सारा टर्म 0, तो ये 0। तो अगर लिमिटिंग केस पूछ रहा है तो सारा साइन का टर्म 1 होगा और पैरेलली सारा कॉस का टर्म 0 होगा, क्योंकि अगर साइन 1 होता है किसी वैल्यू पे तो ऑटोमेटिकली कॉस को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो फाइनल आंसर इसका 2008, इसका आंसर 0। अब जो थर्ड क्लास हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगा ग्राफ का, उसमें हम लोग सिर्फ 7-8 क्वेश्चंस करेंगे टू डिमोस्ट्रेट कि कैसे ग्राफ को यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ग्राफ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जहाँ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्लास अटेंड कीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।